आप अपने तबस्सुम टॉकीज़ को ज़रूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज़। शुक्रिया मेहरबानी, तू कहे तो नाम तेरे कर दूं सारी जवानी। वक्त हमारा है, हम टूट के प्यार करें। दुनिया वाले चाहे इकरार करें, चाहे इनकार करें। दोस्तों, ये बताइए कि इंसान के जिस्म में और उसकी आवाज़ में क्या फ़र्क होता है। मैं बताती हूँ आपको। इंसान के जिस्म को हम देख सकते हैं लेकिन आवाज़ को नहीं देख सकते। इंसान के जिस्म को हम छू सकते हैं लेकिन आवाज़ को नहीं छू सकते। इंसान का जिस्म एक दिन नष्ट हो जाता है लेकिन आवाज़ हमेशा कायम रहती है। और आज जिस मशहूर प्लेबैक सिंगर की मैं बात कर रही हूँ, रिसेंटली वो ये दुनिया छोड़ के चले गए, लेकिन उनकी आवाज़ हमेशा हमारे कानों में गूंजती रहेगी। और वो थे मशहूर प्लेबैक सिंगर SP बालासुब्रमण्यम। एक डोर खींचे दूजा दौड़ा चला है, कच्चे धागे में बंधा चला है। ऐसे जैसे कोई, ऐसे जैसे कोई दीवाना। हम न समझे थे बात इतनी सी, ख्वाब शीशे के दुनिया पत्थर की। हम न समझे थे बात इतनी सी। दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि ये साल 2020 पूरी दुनिया वालों के लिए बहुत ज़्यादा भयानक और तकलीफ़ दे रहा। इसी साल फिल्म जगत की कई मशहूर हस्तियां ये दुनिया छोड़ के चली गईं और उनमें से एक थे SP बालासुब्रमण्यम। इसी साल 25 सितंबर को उनकी डेथ हो गई। वो ये दुनिया छोड़ के चले गए। उनको कोरोना हो गया था। 4 जून 1946 में पैदा हुए थे SP बालासुब्रमण्यम नल्लोर में, जो आंध्र प्रदेश में है। उनका असली और पूरा नाम था श्रीपति P बालासुब्रमण्यम। उनके पिता का नाम था SP सांबामूर्ति और वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे। स्टेज पे हरी कथा सुनाते थे। SP बालासुब्रमण्यम की माँ का नाम था शकुंतला अम्मा, लेकिन अफसोस कि पिछले बरस उनकी भी डेथ हो गई 4 फरवरी सन 2019 में। SP बालासुब्रमण्यम के 2 भाई हैं और 5 बहनें। उनमें से एक बहन का नाम है शैलजा और वो साउथ की बहुत मशहूर सिंगर है। SP बालासुब्रमण्यम के माँ बाप उन्हें प्यार से बालू कहते थे और उनके दोस्त उन्हें प्यार से कहते थे SPB। वो पढ़ने लिखने में बहुत तेज़ थे, बहुत होशियार थे और वो इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन अफसोस कि उसी दौरान उन्हें टाइफाइड हो गया था और इस वजह से वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए और ये बात उन्हें ज़िंदगी भर तकलीफ़ देती रही। SP बालासुब्रमण्यम को गाने का शौक़ बचपन से था और वो बहुत अच्छा गाते थे, इसलिए उनके माँ बाप ने उन्हें क्लासिकल संगीत भी सिखवा दिया। इन अधरों से छलक न जाए, इन अधरों से छलक न जाए, यौवन रस अंगूर। किस्मत के बड़े धनी थे SP बालासुब्रमण्यम, क्योंकि 1966 में उन्हें बड़ी आसानी के साथ एक तेलुगु फिल्म में गाने का मौका मिल गया और उस फिल्म का नाम था श्री 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 मर्यादा
रमन्ना। नवभाव रागमाला चाले काव्य सुमबाला। और इस फिल्म के बाद तो ये सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि एस.पी. बालासुब्रमण्यम ने अलग अलग भाषाओं की कई फिल्मों में लगभग 40,000 गाने गाए। हिंदी फिल्मों में सबसे पहले ब्रेक दिया था उन्हें मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर एल.वी. प्रसाद ने 1981 में, और उस फिल्म का नाम था एक दूजे के लिए, और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। मेरे जीवन साथी प्यार किए जा, जवानी दीवानी खूबसूरत जिद्दी पड़ोसन सत्यम शिवम सुंदरम। एक दूजे के लिए एक ऐसी फिल्म थी जिसने कामयाबी के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। फिल्म भी हिट, संगीत भी हिट और सिंगर भी हिट। और दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि इस फिल्म के लिए यानी एक दूजे के लिए एस.पी. बालासुब्रमण्यम को नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया था। एस.पी. बालासुब्रमण्यम कहते थे कि मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ क्योंकि साउथ के जितने भी टॉप मोस्ट हीरोज़ थे उन सब के लिए मैंने गाने गाए, और वही हिस्ट्री यहाँ भी रिपीट हुई। हिंदी फिल्मों के भी जितने बड़े बड़े टॉप मोस्ट हीरोज़ हैं उन सब के लिए मैंने गाने गाए। क्या फासले, क्या मंजिलें, एक हमसफर बरसात है, जिसकी किस्मत को यूं संवार दे, वो ही दिलदार है यार मेरे। खत में मेरा नाम लिखा, फिर दिल का पयाम लिखा, तौबा मेरी चुप रहना, आगे है क्या ये मत कहना। और दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि हिंदी फिल्मों में एस.पी. बालासुब्रमण्यम ने सबसे ज़्यादा गाने गाए सलमान खान के लिए, और अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि उनकी आवाज़ सलमान खान के चेहरे की पहचान बन गई थी। कह दो दुनिया दिल का रास्ता रोके ना, ये पगला है समझाने से समझे ना, तू जो अच्छा समझे ये तुझ पे छोड़ा है, तुझसे ये जीवन भर का मैंने नाता जोड़ा है। कभी तू नूरी लगती है, कभी तू झूली लगती है, कभी तू चांदनी लगती है, कभी तू पापी लगती है। एस.पी. बालासुब्रमण्यम बहुत ही वर्सेटाइल थे। उनमें इतनी खूबियाँ थीं कि बयान करना भी मुश्किल है। वो सिर्फ सिंगर नहीं थे, संगीतकार भी थे और म्यूजिशियन भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। वो एक्टर भी बहुत अच्छे थे। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया और टेलीविज़न पे भी। பிரியா, ஒரு சிகரத்தோட உயரத்தை பார்த்து எப்பவுமே ஆச்சரியப்படாம அதோட ஓட்டைகள் விரிசல்கள் இதெல்லாம் பார்த்து क्रिटिसाइज பண்ண। इसके अलावा एक रेयर खूबी थी, वो डबिंग बहुत अच्छी किया करते थे। अलग अलग हीरोज़ के लिए अपनी आवाज़ दी कई फिल्मों में, और सबसे बढ़कर वो प्रोड्यूसर भी थे और कई फिल्में उन्होंने बनाई थी। एस.पी. बालासुब्रमण्यम अपनी बीवी को बहुत ज़्यादा चाहते थे। उनकी बीवी का नाम है सावित्री, उनकी एक बेटी है और उसका नाम है पल्लवी। उनका एक बेटा भी है और उसका नाम है S.P.B. चरण। वो बहुत अच्छा सिंगर है, प्रोड्यूसर भी है, और वो चाहता है कि अपने पिता का नाम रोशन करे। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। आप देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज़, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।